सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं ढाकी की कहानी कुंवर सिंह जी की जुबानी, इसके अंतर्गत अभी तक हमने डाकिए आदि के विषय में बहुत अच्छे से सीखा और उसी कड़ी में आगे आज हम आपको भेंट वार्ता कराते हैं प्रतिमा शर्मा जी से और कुंवर सिंह जी के बीच जो भी बातचीत हुई उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। शिमला एक जगह है, उस पर माल रोड है, उस पर एक पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक को छाटने का कार्य चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे है। सुबह का टाइम हुआ है, वो 11:30 है। खिड़की से गुनगुनी धूप आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए दो पैकर मतलब जो डाक को पैक करते हैं और तीन महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रही हैं। उस कमरे में हमने देखा तो क्या कर रहे हैं, वो डाक छाटने का, तीन महिलाएं जो है वो डाक छाटने का काम कर रही हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी से बात की। प्रतिमा शर्मा जी कह रही हैं कि वहीं पर मैंने जो सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाले डाकिया श्री कुंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो आइए हम लोग भेंट वार्ता करते हैं प्रतिमा शर्मा व कुंवर सिंह जी से। तो प्रतिमा शर्मा जी पूछती हैं, आपका शुभ नाम क्या है? तो कुंवर सिंह जी जवाब देते हैं, मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 45 साल है। अगला प्रश्न पूछती हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, उसकी मौत हो गई। तो प्रतिमा शर्मा जी कहती हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरीके की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके इलाके में इस तरीके की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? तो कुंवर सिंह जी कहते हैं, जी ऐसी घटनाएं हमारे इलाके में अक्सर कोई असाधारण बात नहीं है। यह हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यह ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि कोई दूसरे रास्ते भी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाई है। कुंवर सिंह जी कहते हैं कि हमारे गांव में अभी बस नहीं पहुंच पाई है। हिमाचल में हजारों गांव ऐसे हैं जहां पैदल चलकर ही गांव पहुंचना होता है। तो अगला प्रश्न करते हैं प्रतिमा शर्मा जी की, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? तो कुंवर सिंह जी कहते हैं, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहीं उनके गांव के पास में एक विद्यालय है, वहां पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर है। स्कूल बच्चों के घर से या उनके घर से 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, जो कह रहे हैं कुंवर सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी एक बच्ची जो 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है और जो बेटा है उनका वो 10वीं क्लास में पढ़ता है। प्रतिमा शर्मा मैम कहती हैं, हाँ प्रतिमा शर्मा जी कहती हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां आपके अलावा कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो वो कहते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। वो कहते हैं कि मैं पहले भारतीय डाक सेवा में पहले ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर मतलब जो उस चीज को पैक करता है। वही नीली वर्दी वाला डाकिया हूँ सेवक। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? प्रतिमा शर्मा मैम कहती है कि डाक सेवक को क्या क्या काम है उसके। मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, विल, बूढ़े लोगों की पेंशन आज छोड़ने गांव गांव जाना होता है। तो मैम कहती है कि क्या ये सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही, जवाब देते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन हैं, जैसे फोन है, मोबाइल है, ईमेल वगैरह, इस तरीके के साधन आ गए हैं। गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। गांव में तो हम लोग डाक के द्वारा ही संदेश पहुंचा सकते हैं। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठियां पाने के लिए डाकिया का बहुत दिनों से इंतजार करते रहते हैं। मैम पूछती है, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो कुंवर सिंह जी कहते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा, जो डाक सेवा है
वो भी आज भी हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, सबसे सस्ती भी। सस्ती कैसे? केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी को भेज सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप उस पर डाक टिकट जो लगाते हैं उसके माध्यम से इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने शुल्क अदा कर दिया। तो कहते हैं कि केवल 5 रुपए में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठी को भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। पोस्ट कार्ड तो केवल कितने में थे? 50 पैसे का ही है। 50 पैसे से हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि 50 पैसे के द्वारा ही हम अपना संदेश देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। तो मैम पूछती हैं कि आपको अपनी नौकरी में मजा बहुत आता होगा। कुंवर सिंह जी कहते हैं मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर घर पहुंचता हूँ ना, तो उनके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का दृष्टि पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा बूढ़ी नानी तो पेंशन के मिलने पर बहुत ही खुश होते ही हैं। 6 महीनों तक वो मेरा इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल में जो ऐसी पेंशन जो दी जाती है वो हर 6 महीने के बाद ही पेंशन दी जाती है। 6 महीने बाद इकट्ठी दी जाती है पेंशन। तो आगे पूछती हैं आप क्या शुरू से ही इस डाकघर में काम कर रहे हैं? तो कुंवर सिंह जी कहते हैं शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी किया। जो लाहौल स्पीति जिला है उसमें मैं कार्यरत था। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव किब्बर गांव, जो सबसे हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक जिले के काजा में, 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे। जब मैं नौकरी करता था उस समय इन गांवों में टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। जो बसें होती थी वो केवल मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी ऐसी कई गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन। अभी भी वहां ऐसे गांव हैं हिमाचल में जहां पर ना तो बस की सुविधा है और ना ही टेलीफोन की। ऐसी जगह ग्रामीण डाक सेवा बहुत काम आता है। ऐसी जगह पर हम कह सकते हैं कि हम जैसे डाकिए लोग ही वहां पर संदेश पहुंचाने का एकमात्र जरिया होते हैं। आप मैम पूछते हैं प्रतिमा शर्मा कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो कहते हैं हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं रिकांगपिओ में था तो हाँ, मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। डाक को पूरा था उसको शिमला जाने वाली बस में रखता था। रात को 8 बजे शिमला आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था और पूरे दिन मेहनत करते हुए शाम को मैं घर आता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। जो पैकिंग करने वाला होता है, इसको बोरा लादना, डाकों का बोरा उतारना, ये सारे काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। किन्नौर तथा जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के जो जिले हैं वो बहुत ऊंचे और ठंडे हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में बर्फबारी हो जाती है। लगभग अप्रैल महीने में बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। क्या करना होता है? बर्फ में जब हम चलते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं। स्नो वाइट मतलब गलम हो जाती है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और एक दूसरे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। क्या हो सकता है? उनसे उंगलियां क्या कर सकती हैं? झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लगभग 26 किलोमीटर चलना पड़ता है। इन जिलों में तो कंवर सिंह जी कहते हैं कि इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना मुझे पैदल चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव तक की दूरी जो होती है वो 4-5 किलोमीटर होती है। हिमाचल के गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहाड़ों पर गांव होते हैं तो छोटे छोटे गांव होते हैं। एक गांव में 8 से 10, कभी कभी 4 या 6-7 ही। हिमाचल में कभी कभी गांव में 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफी पड़ता है। क्योंकि गांव दूर दूर होते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, तो गांव के लिए चलना ज्यादा पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही है, आदत में ही शुमार हो जाता है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। कुंवर सिंह जी कहते हैं कि एक डाकिये की जिंदगी में तो बस चलना ही चलना है। तो प्रतिमा शर्मा मैम कहती हैं कि आपने बताया कि आप डाक सेवक थे, पहले आप डाक सेवक थे, आप पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से अपना वेतन काफी कम रहता है,
सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। जो बाबू होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, उनका वेतन के बराबर ही पैकर का वेतन भी हो जाता है। अब तो डाकिया की नौकरी में लगता है नौकरी भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब जो इस डाकिया की नौकरी भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। हमसे जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, जो डाकिये उनके साथ के हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। अब उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जाए। इससे पुरानी डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नई भर्ती नहीं हो रही है, नए लोग नहीं आ रहे हैं डाकिये के लिए। तो इससे क्या है, जो पुराने लोग लगे हुए हैं उन पर काम का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। न जाने आने वाले समय कैसा होगा। मैम पूछिए, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? तो वो कहते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। जो चौकीदारी का काम दिया गया था वो 1998 की बात है। 29 जनवरी को लगभग 10:30 बजे मैंने पूछा, बजे का समय था, बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैं रात में सो रहा, मतलब गश्त पे था, तो मैंने देखा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने पूछा कौन है, तो जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो जब मैंने दरवाजा खोला तो उससे जवाब आया कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, 5-6 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे पर किसी भारी चीज से कई बार मुझे मारा गया, जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा, परंतु मैं उसके बाद बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के एक हॉस्पिटल में था, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में था। जाकर सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। मेरा जो बेटा था 17 साल का, वो मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक में थे, दरवाजे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे। उनकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। तो कुंवर सिंह जी कहते हैं, मेरे सर पे टाके आए थे जिसकी वजह से मुझे एक आंख से उनको दिखाई बिल्कुल नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का नाम दिया। मैंने बहुत सारी चीजों को उसमें बचा लिया था, इसलिए सरकार ने मुझे बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया। यह इनाम 2004 में मुझे मिला था। यह अवार्ड मुझे 2004 में मिला था। इस इनाम से 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। एक पत्र होता है प्रशस्ति पत्र, वो मुझको इसके माध्यम से मुझे मिला था। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए जब मुझे इनाम मिला, तो मैं बहुत खुश हुआ। आज भी गर्व से कहता हूं मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। मैं आज भी अपने गर्व से कह देता हूं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। तो ये थी भेंट वार्ता बच्चों, प्रतिमा शर्मा और कुंवर सिंह जी के बीच। तो हमने इस वार्ता को, जब हमने इसको सुना, तो हमें ये महसूस हुआ, या हमें इस कहानी से जो शिक्षा मिल रही है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो कोई भी काम हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपने कार्य से ही संतुष्टि मिल सकती है। लोग छोटी छोटी जॉब में भी आकर भी बहुत कुछ या बहुत अपना नाम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और उनके लिए कोई भी कार्य करना मतलब सम्मान के या उनको ठेस नहीं पहुंचा। तो यही कहना है कि कोई भी कार्य करें वो अपने मन से करें, अपनी लगन से करें, तो जरूर सफलता आपको मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।